जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। माता पिता हर प्रकार से उपाय करके थक गए हैं। इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, उनका कैरियर भी अच्छा है, यानी अच्छा खासा जॉब है और अच्छा खासा काम धंधा है। पारिवारिक स्टेटस भी अच्छा है और बार बार शादी की कोशिश भी कर रहे हैं। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। कभी लड़की वालों की तरफ से मना हो जाती है तो कभी लड़का वालों की तरफ से मना हो जाती है, यानी बात शादी तक नहीं पहुंचती। प्रिय साथियों, आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन है तो देव उठनी एकादशी के दिन किया गया यह उपाय बहुत ही सरल, घरेलू, लेकिन अचूक और चमत्कारी है। इसे घर पर ही करना है और यह उपाय बहुत ही कारगर है। जिन्होंने किया है उनको रिजल्ट इसका बिल्कुल तत्काल और अवश्य मिला है। तो देव उठनी एकादशी के दिन इस उपाय को सायंकाल में करना है और इसे कोई भी कर सकता है। माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने स्वयं के विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और बहन अपने भाई के लिए भी इस उपाय को कर सकती है। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं कि देव उठनी एकादशी यानी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार की सायंकाल आपको स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में बैठ जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु, भगवान भोले बाबा, हनुमान जी महाराज, आपके इष्ट देव, कुल देव और पितृ देवताओं से निवेदन करना है और इस उपाय को सफल बनाने की उनसे प्रार्थना करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। इसके बाद आपको इस उपाय को करने के लिए तुलसी जी का पौधा चाहिए। तो आप अपने घर में जो भी तुलसी जी का पौधा है या क्यारी है, उसके पौधे के पास आपको चले जाना है और एक आसन बिछाकर आपको बैठ जाना है। तो सर्वप्रथम तुलसी जी की पौधे के पास आपको शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है और माता तुलसी से बार बार प्रार्थना करना है कि हे माता तुलसी, हे भगवान लक्ष्मी नारायण, मेरे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही थी वह सारी समाप्त होकर और जो ग्रह बाधा दोष बने हुए हैं उन सभी का निवारण होकर और शीघ्र से अति शीघ्र विवाह के योग बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद आपको एक हल्दी की गांठ लेना है और तुलसी जी के सामने एक पात्र में इस हल्दी की गांठ को आपको रख देना है और उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी कुमकुम का आप पेस्ट बना लें, थोड़ा सा जल मिलाकर, और आपको जो हल्दी की गांठ है बाएं हाथ में लेकर और दाहिने हाथ की अनामिका से आपको हल्दी की गांठ पर कुमकुम से तिलक करना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों की कुंडली में यदि कोई पितृ दोष बना हुआ हो तो उसका निवारण हो जाए और एक तिलक तुलसी जी के सामने हल्दी की गांठ पर आपको कर देना है। इसके बाद आपको दूसरी बार
अनामिका से सिंदूर लेकर हल्दी की गांठ पर आपको दूसरी बार तिलक करना है और दूसरी जगह तिलक करना है और प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों की कुंडली में यदि कोई नजर दोष बना हुआ है और नजर दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही है तो उसका निवारण हो जाए और दूसरा तिलक कर देना है। इसके बाद आपको पुनः तीसरी बार अनामिका अंगुली में कुमकुम का थोड़ा पेस्ट लेकर के और तीसरी बार आपको तीसरी जगह हल्दी की गांठ पर तिलक करना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे तुलसी मैया, हे भगवान लक्ष्मी नारायण, यदि मेरे बच्चों के कुंडली में कोई राहु दोष अथवा कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसके कारण से विवाह में देरी चल रही है तो उन सभी का निवारण हो जाए और हल्दी पर आपको हल्दी की गांठ पर तीसरा तिलक आपको लगा देना है। और ये तीसरा तिलक लगाने के बाद आपको मौली धागा से हल्दी की गांठ पर आपको 3 बार मौली धागा लपेट देना है और इसके बाद उस धागा लिपटी हुई हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेकर के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको पुनः प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माता तुलसी, मेरे बच्चों की कुंडली में यदि कोई नजर दोष बना हुआ है, यदि कोई मंगल और शनि दोष बना हुआ है और यदि कोई पितृ दोष बना हुआ है अथवा राहु दोष अथवा अन्य कोई ग्रह बाधा दोष जो कि हम नहीं जानते, तो उन सभी का निवारण हो जाए और शीघ्र से शीघ्र बच्चों के विवाह के योग बन जाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी कृपा करें। और यह उपाय यदि बच्चे कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह की प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, इसके बाद इस हल्दी की गांठ को आपको तुलसी जी की जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटाकर आपको दबा देना है। यानी थोड़ी सी मिट्टी हटाएं, इस हल्दी की गांठ को रखें, पुनः मिट्टी उस पर डाल दें, यानी तुलसी जी की जड़ के पास दबा देना है और पुनः प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना बोलना है और आसन पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है, श्री हरि विष्णु जी के सर्वविदित और सर्वसिद्ध मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, चाहे माला से कर लें अथवा उंगलियों की सहायता से गिनती करके 108 बार आप इस मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र का जाप करने के बाद पुनः माता तुलसी और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से आपको पुनः प्रार्थना करना है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की, और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की आपको प्रार्थना करना है। तो प्रिय साथियों, इस तरह से जो आज आपने उपाय किया है, इसके बाद आपको दूसरे दिन से प्रतिदिन सायंकाल लगातार 11 दिन तक माता तुलसी को शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है शाम के समय पर, और पुनः लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र बोलते हुए आपको प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करना है। तो इतना आपको, बाकी चीजें नहीं करना, आपको सिर्फ शाम के शाम तुलसी जी को दीपक लगाना है घी का और प्रार्थना करना है, मंत्र बोलना है। ऐसा 11 दिन तक करने के बाद आपको विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं बनी होती और जो भी ग्रह बाधा दोष बने हुए हैं उन सभी का निवारण होकर और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे और बहुत जल्द कोई अच्छा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो शादी की अग्रिम शुभकामनाएं और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके।